नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का सरकारी बंगला 12 जनपद फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि करीब साल भर पहले रामविलास पासवान का इसी बंगले में निधन हो गया था और उसके बाद इस बंगले को खाली कराने के लिए कई बार केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस भी आई चिराग पासवान को, लेकिन अभी तक चिराग पासवान इस बंगले को खाली नहीं किए हैं। अब जा कर के चिराग पासवान इसी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन इस बंगले के अंदर रामविलास पासवान की एक मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति स्थापित क्यों किया गया है और किस लिए किया गया है, अभी तक इसके ऊपर लोजपा चिराग पासवान की तरफ से कुछ भी बयान नहीं दिया गया है। लेकिन मूर्ति स्थापित करने के पीछे एक रणनीति ये हो सकती है कि चिराग पासवान आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जहां दलित वोटर काफ़ी मायने रखते हैं, उसी को लेकर के बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त चिराग पासवान बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं और अपनी खोई हुई ताकत को फिर से वापस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसी ताकत को वो दिल्ली में भी बनाए रखना चाहते हैं और दिल्ली में भी वो समय समय पे अपने जो पिता की जो विरासत है उसको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब जा कर के यहाँ 12 जनपद में अपने पिता की प्रतिमा लगा करके ये कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि इस बंगले को बचाया जाए। इस बंगले को मेमोरियल बनाने की कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके से देखिए इसी सामने जो तस्वीर लगी हुई है, जो मूर्ति लगी हुई है, 12 जनपद का कैंपस है और ये मूर्ति स्थापित कर दी गई है। लेकिन आज के समय में इस बंगले को जो खबरें हैं कि मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवास आवंटित कर दी गई है, लेकिन फ़िलहाल इस बंगले में चिराग पासवान ही रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से भी बयान ये साफ नहीं किया गया है, कुछ बोला नहीं गया है कि इस प्रतिमा को लगाने के पीछे क्या कारण है और क्या हो सकती है, क्योंकि सरकारी बंगले किसी भी सांसद या मंत्री को आवंटित होती है और उनके निधन के बाद या उनके पद जाने के बाद उसे खाली करना पड़ता है। लेकिन अभी तक चिराग पासवान अपने पिता के बंगले में ही रह रहे हैं। केंद्र सरकार भी अभी तक के इसके ऊपर अपनी रुख साफ नहीं की है। बीजेपी भी बोलने से बच रही है चिराग पासवान के ऊपर इस बंगले में कब तक वो बने रहेंगे और केंद्र सरकार अभी तक क्यों नहीं खाली करवाई है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से इस मूर्ति को स्थापित कराए हैं, कहीं ना कहीं इस बंगले को बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों पहले उनकी पार्टी दो फाड़ में हो चुकी थी और उनके चाचा सारे सांसदों को तोड़ करके अपने साथ लेकर के पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार के साथ चले गए और फिलहाल वो केंद्र में पशुपति कुमार पारस मंत्री भी बन गए हैं। और चिराग पासवान अब अंतिम दांव ये खेल रहे हैं कि ये बंगला किसी भी तरीके से उनके हाथ में बना रहे। लेकिन चिराग पासवान का ये दांव सफल होगा या नहीं, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।